दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो सेहत मंत्रा में। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपके हम सभी के हाले दिल के बारे में। इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि आपके दिल का हाल आखिर है क्या। तो चलिए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट मोनिका भंडारी जी से। जी हाँ, ये वही है जो आज आपको आपके दिल का हाल बताने वाली हैं। तो मोनिका जी, सबसे पहले तो आपका हमारे शो सेहत मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो जैसे कि हमने कहा कि दिल की हालत आज आप हमें बयां करेंगी, सबके दिल की हालत क्या हो रखी है। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आपके दिल की हाल क्या है। मेरा दिल एकदम फर्स्ट क्लास है, सेहतमंद और खुश मिजाज। जी, तो जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई आपने हॉस्टल में रह के करी होगी, तो बिल्कुल। उन दिनों में कैसा था आपके दिल का हाल, उसके बारे में कुछ बताइए। उन दिनों में तब भी दिल खुश मिजाज था, आज भी खुश मिजाज है। तब भी दिल यंग था, जवान था और आज भी तंदुरुस्त, सेहतमंद। सेहतमंद, मतलब वो युवा वाले दिन थे, यूथ वाले दिन थे, तो कुछ दिल में कुछ हलचल, किसी तरह की कुछ बातें जो आज आप शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, उस वक़्त दिल यंग होता है, बहुत सारी हसरतें होती हैं, हाँ। बहुत चीज़ें करने का मन करता है। हुँ। उस हिसाब से थोड़ा-सा इस वक़्त दिल उस मतलब स्लो हो जाता है, बट स्टिल इट इज़ यंग। यस। तो आज के यूथ की बात अगर हम करें, तो क्या लगता है कितना हेल्दी है आज उनका दिल? क्या देख हाल है उनके दिल के? देखिए, आजकल का जो यूथ है, जवां है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमको बहुत फास्ट लाइफ है, बाहर हुँ। खाना है, घर पे खाना नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देना। तो जो एज के हिसाब से है, वो दिल बूढ़ा हो जाता है। जी। उस हिसाब से यंग नहीं रहता। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट ऑल्सो। हुँ। अपने पीयर ग्रुप को दिखाने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए, हुँ। तो वो कुछ भी करते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। उनको हुँ। दिखाने के चक्कर में लाइफ़स्टाइल अपनी चेंज कर देते हैं। तो उस चक्कर में दिल उनका जो है, शरीर भले ही बाहर से लगता हो यंग है, लेकिन दिल उतना तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं रहता है। जी, जी, जी। अब हम अगर मेन मुद्दे पे आते हैं, तो मोनिका जी ये बताइए कि हार्ट अटैक आखिर क्या है? इसको एक आम आदमी कैसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकता है कि हार्ट अटैक आखिर है क्या? ये हो कैसे जाता है लोगों को? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हार्ट है, उसमें जैसे शरीर के सारे अंग होते हैं, जी। उनमें ब्लड सप्लाई होती है, तो हार्ट की भी खुद की एक ब्लड सप्लाई होती है। तो 3 नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हुँ। तो किसी भी एक नस में जब 100% ब्लॉकेज हो जाता है, तब हार्ट अटैक होता है। हुँ। तो उस टाइम पे पेशेंट को रेस्टिंग चेस्ट पेन होता है हुँ। एंड उस टाइम इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ताकि उस आर्टरी को किसी भी तरीके से खोला जा सके। अगर उसको जल्दी से जल्दी नहीं खोला जाएगा, तो जो भी मांसपेशियां वो सप्लाई करती है नस, तो वो डेड हो जाएंगी। उसके बाद उस पोर्शन की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हुँ। चेस्ट पेन तो रिलीव हो जाएगा, और सपोज अगर कोई मेजर आर्टरी, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, सपोज हार्ट में सबकी अपनी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, अगर मेन आर्टरी उसमें ही ब्लॉकेज हो जाए, तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। जी। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हार्ट अटैक की आपने बात करी, अगर हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा एक कॉमन आदमी को, कॉमन मैन को कि ये हार्ट अटैक का पेन है, हमें तुरंत जाना चाहिए हॉस्पिटल? जी। देखिए, कई बार जो बेसिकली हार्ट अटैक का पेन जो होता है, वो सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। हुँ। बिल्कुल जो बीच की हड्डी है उसके पीछे होता है, दबाव महसूस होता है, जैसे कोई दबा रहा है, कोई सिकोड़ रहा है अंदर हार्ट को, साथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो सकती है। ये काफ़ी टाइम कॉमनली मिस्टेकन होता है कि गैस हो रही है, क्योंकि उसमें भी इंडाइजेशन का जो पेन होता है, गैस का पेन होता है, वो भी सिमिलर होता है। हुँ। बट ये पेन जो है आपको शोल्डर्स पे भी जा सकता है, आपके जॉ लाइन तक जा सकता है। इसके अबव ये पेन नहीं जाएगा, और अम्बिलाइकस जिसको कहते हैं, उसके नीचे ये पेन नहीं जाता है। तो समटाइम्स इट मे बी मिस्टेकन कि जो है ये गैस का पेन हो रहा है, बट अगर आपको गैस का पेन भी लग रहा है, अगर इस तरीके का पेन है कि आपको पसीना हो रहा है और सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको जितना जल्दी हो सके ईसीजी तो एटलीस्ट कराएँ, हुँ। और जो है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है। अच्छा, आपने बात करी ईसीजी की डॉक्टर, यस। तो ईसीजी से क्या रेट है उसका कि हमें किस परसेंटेज तक ये पता चल सकता है कि हार्ट में हमारे ब्लॉकेज है? ईसीजी जी। देखिए काफ़ी हद तक डायग्नोस्टिक होता है। देयर आर हुँ। 2 टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक। हुँ।
तो एक हार्ट अटैक जो है कि जिसमें 100% अगर आपकी नस बंद है, 99% 95% पे भी हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन अगर 90% आपकी नस बंद है तो उसमें डेफिनेटिव साइंस आते हैं ईसीजी में कि ये हार्ट अटैक बता देगा। लेकिन कई बार जो है हम दूसरा तरीके का हार्ट अटैक होता है जिसमें ईसीजी में कई बार चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन उसके लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है नहीं। तीसरा चीज़ है कि कभी-कभी दैट इज़ अ माइनर अटैक जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये जो ब्लड टेस्ट है ये पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे और आपके सिम्पटम्स सजेस्टिव है, तो वो आपको जो है ऑब्जर्वेशन में रखेगा और सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी कराएँगे, सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड टेस्ट कराएँगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। तीसरी चीज़ डायग्नोसिस करने के लिए एक इकोकार्डियोग्राफी होती है, जो एक तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का। उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक या तो अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि प्रक्रिया होती है कि 95% 90% पहले से ही ब्लॉक थी आर्टरी। कभी भी एक दिन में 100% ब्लॉक नहीं होती है आर्टरी। पहले से ही बीमारी होती है, किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस है या फिर कोई किसी भी वजह से हार्ट पे दबाव पड़ा या ब्लड में कोई चेंज आया या बॉडी में कोई चेंज आया, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लॉकेज है, उसके ऊपर एक कुछ रप्चर होके वो 100% बंद हो गई, तो उसकी वजह से अटैक पड़ता है। तो ऑलवेज कभी भी जो है ये नहीं है कि एकदम से एक आर्टरी क्लीन थी आपकी 100% होके ब्लॉक हो गई। तो समस्या तो पहले से ही थी, किसी रिस्क फैक्टर की वजह से या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की वजह से वो 100% बंद हो गई। तो कई बार क्या होता है कि मरीज को हो रहा होता है, 2-3 दिन से परेशानी हो रही होती है, वो इग्नोर करते हैं कि गैस्ट्रिक पेन है, कुछ नहीं है, थोड़ा बैठ गए, रिलीव कर लिया। धीरे-धीरे करके वो बढ़ रही होती है, वो 90 से 95 टू 100% हो जाती है। ये प्रक्रिया हॉस्पिटल में भी हो सकती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं होते, हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, 2-4 घंटे में हमको वो फ्रैंक चेंजेस मिल जाते हैं, तो हमको उस वक़्त तुरंत उनको आर्टरी को रिवैस्कुलराइज़ करना होता है। जब 100% बंद हो गई तो तुरंत रिवैस्कुलराइज़ करना होता है हमको। जिस जिस भी मेथड से वहाँ पे अवेलेबल है, इट कैन बी थ्रू मेडिसिन ऑल्सो। अगर मेडिसिन मतलब अगर वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं है, तो मेडिसिन से करेंगे, और इफ ऑपरेशन थिएटर या फैसिलिटी अवेलेबल है पेशेंट की आर्टरी खोलने के लिए, एंजियोप्लास्टी करने के लिए, तो हम उसको उसके लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि धीरे-धीरे नहीं हो एकदम से नहीं होती है, धीरे-धीरे ब्लॉकेज होता है। तो एक इंसान को कैसे पता चलेगा, वो कौन से टेस्ट ऐसे कराए कि उसको पता चले कि उसका हार्ट जो है अभी हेल्दी है या वो उस प्रोसेस की तरफ निकल चुका है ब्लॉकेज के? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमको पहले ही अपनी अर्ली एज में अवेयर होना ज़रूरी है। जी। हम लोग कभी भी अपने कोई बेसिक प्रोफाइल कराते ही नहीं है। तो व्हेनेवर अ चाइल्ड इज अडल्ट, सपोज एटलीस्ट 18 साल की उम्र में एक बेसिक लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। दैट इज मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की जांच है वो होनी चाहिए। कई बार इट कैन बी कंजेनाइटल, जेनेटिक फैक्टर्स आर आल्सो देयर, जिसकी वजह से ये है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसको हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये अर्ली लाइफ में इनको हार्ट की बीमारी हो सकती है और बार बार हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो ये पहले हम डायग्नोस कराएँगे, तो उससे हमको सपोज़ किसी फैमिली मेंबर में आ गया, तो हम बाकी के फैमिली मेंबर को भी स्क्रीन कर सकते हैं उससे। और अगर नहीं है, सपोज़ सब कुछ नॉर्मल है, तो एक पर्टिकुलर एज जैसे 40 इयर्स ऑफ एज है, उसके बाद हमको ईयरली अपना लिपिड प्रोफाइल देखना चाहिए। और अगर हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, हमको लगता है कि हमको कुछ डिस्कम्फर्ट होती है, तो उसके लिए हम एक थॉरो चेकअप करा सकते हैं। उसमें जैसे ट्रेडमिल टेस्ट होता है, वो करा सकते हैं, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, तो ये बेसिक टेस्ट है, ये हम करा सकते हैं रूटीनली डॉक्टर के पास जाके। तो उससे हमें पता चलता रहेगा कि हमको कुछ दिक्कत तो नहीं है। जो भी एबनॉर्मलिटी आती है, हमको डायबिटीज़ तो नहीं है। सपोज़ किसी को डायबिटीज़ या किडनी डिज़ीज़ है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोन है इस चीज़ के लिए। तो उन लोगों को ज़्यादा इसके लिए अवेयर रहना चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ताकि अगर या तो डिजीज़ हो ही ना, और अगर हो रही है तो वो प्रोग्रेस ना हो। हाँ, टाइम से पता चल जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हम ये लेंगे आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि किसी पेशेंट के 100% ब्लॉकेज आपने अभी बताया कि हो गया है और हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो हम मेडिसिन के थ्रू उसको रिलीफ करवाने का वो मौका देते हैं उसको। हुँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मेडिसिन के थ्रू वो ब्लॉकेज कम कर सकते हैं या उसकी लाइफ और बढ़ सकती है? ये चीज़ पॉसिबल है? देखिए, हमको किसी भी तरीके से आर्टरी ओपन करनी है जो अचानक से बंद हुई है, जी। ठीक है? अचानक मीन्स ठीक है, कई बार बहुत धीरे-धीरे करके 100% ब्लॉकेज होते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। एकदम से 90 से 100% हो गई तो अटैक हो गया। तो उस आर्टरी को हमको खोलना है,
हम एक होता है मेथड थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं हम, तो उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उस क्लॉट को गलाया जाता है। कभी भी जो है उससे नस 100% ओपन नहीं होती, बट इतना ओपन हो जाती है कि पेटेंसी हो गई, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया तो उसका पेन रिलीव हो जाएगा और जो हार्ट की मसल्स डैमेज हो रही थी वो रुक जाएंगी। लेकिन इस पेशेंट को डेफिनेटली आगे जाके आर्टरी अगर उसको एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए बाद में, कुछ देर टाइम बाद, मतलब प्रेफरेबली विद इन 72 आवर्स, तो हम देखेंगे। और ये जो थ्रोम्बोलिसिस है ये हमारी 12 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। चेस्ट पेन हुआ जब उसको अटैक हुआ उसके, क्योंकि इसके बाद फिर वो इफेक्टिव नहीं है। इसी तो वो करने के बाद हम उसको हो सके तो 72 घंटे में जहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है उसको रेफर करें इस पेशेंट को। अगर आर्टरी खुल गई है, कई बार पूरी भी खुल जाती है, 50% खुल जाती है, तो हमको स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से नहीं खुली होती है तो हम स्टेंट लगा देते हैं ताकि वो दोबारा ब्लॉक ना हो। जी। अच्छा, क्या ये चीज़ सही है कि वेजिटेरियंस के कंपैरिज़न में नॉन वेजिटेरियंस जो लोग हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का? देखिए, दोनों तरीके की डाइट्स जो है हमें बैलेंस्ड वे में लेनी है। कोई वेजिटेरियन है तो उसको ज़्यादा हार्ट अटैक होगा, या नॉन वेजिटेरियन है उसको हार्ट अटैक ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। वो वेजिटेरियन में क्या खा रहा है, नॉन वेजिटेरियन में क्या खा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। हुँ, नॉन वेजिटेरियन अगर रेड मीट ज़्यादा खाते हैं हुँ, तो दे आर एट रिस्क। हुँ, Red meat is not good for heart. Seafoods are very good. If somebody is taking Mediterranean diet, हुँ, जिसमें कि सी फूड्स और सैलड्स, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ लेते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। तो उनको हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस कम है। सिमिलरली वेजिटेरियन में अगर आप लो फैट डाइट, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हुँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा ले रहे हैं, लो कार्ब डाइट ले रहे हुँ। हैं, तो मीन्स हमको लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट्स ले रहे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो आप क्या मील्स ले रहे हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो है हेल्थ कैसी हेल्थ रहेगी। कैसी? अच्छा, अभी आपने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करी, तो अगर हम बात करें कुछ सालों पहले की, तो हमारी दादी-नानी जो थी, हम्म, दूध पिलाओ बच्चे को, घी हम्म, खिलाओ ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा। तो क्या आप उस चीज़ को लेके अब सोचना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चों को हम लो फैट वाला दूध दें या घी ज़्यादा नहीं दें या डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं दें? तो क्या है इसके पीछे मतलब? देखिए, काउ मिल्क इज़ अ लो फैट डाइट, हुँ, ठीक है, तो वो आराम से ले सकते हैं, जी। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ एज़ चाइल्ड एजेस तो हमको लेकिन एक्स्ट्रा जो है उनको एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा घी, ये सब चीज़ें नहीं देना है। जैसे दे आलू के पराठे के साथ ज़्यादा या वो मक्खन चाहिए। बिल्कुल। तो मक्खन में भी जैसे हम कहेंगे कि जो घर का बना मक्खन होता है, मे बी इट इज़ बेटर, हुँ, दैट व्हाइट बटर इज़ गुड हुँ, देन येलो बटर। ओके। So that can be taken, but that too in a proper amount, not too much. Too much of everything is very bad. So हम ले सकते हैं, and after that a particular age we should avoid high fat dairy products. ओके। अच्छा, जैसे कि सुना है कि बहुत सारे ऑयल अब मार्केट में हैं जो लिख के देते हैं Yes, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। yes. तो क्या वो सेफ है कुकिंग के लिए? देखिए, कुकिंग के लिए जो ऑयल्स हैं, आई थिंक रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड। हुँ, वी शुड टेक ब्लेंडेड ऑयल्स। सो अभी मार्केट में जैसे आपके ब्लेंडेड ऑयल है जिसमें राइस ब्रान ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है। इधर आप जैसे ऑलिव ऑयल है, आप ऑलिव ऑयल में चीज़ें हाई टेम्परेचर तक फ्राई नहीं कर सकते हाँ। हैं, इसका प्रॉब्लम है। तो आप ब्लेंडेड ऑयल लेंगे, राइस ब्रान ऑयल, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल का हुँ, ब्लेंडेड ऑयल लेंगे तो इट इज़ गुड, यू कैन टेक दैट। मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑल्सो गुड। तो आप वो लीजिए, बस उसकी प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हुँ। आप वो ले सकते हैं। एंड ठीक है। अभी हमने कुछ केसेस देखे हैं जैसे जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ गया एकदम से। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और मे बी इसके पीछे क्या एक चीज़ और आई थी निकल के कोरोना वैक्सीन के बाद ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन आपने कहा कि जिम करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक हो गया। हुँ, तो कई बार क्या होता है कि इट इज़ नॉट हार्ट अटैक, हुँ। ठीक है। जो आपका दूसरी चीज़ होती है वो रिदम डिस्टरबेंसेस होती है, अच्छा। मीन्स जो हार्ट की रेट होती है हुँ, उसकी वजह से दिक्कत होती है। जैसे आपने बहुत सारे यंग, जैसे आप यंग है, 20s में है, 30s में है, इवन
टीनेजर्स हैं तो वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे या जिम कर रहे थे, कुछ भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे थे एंड दे सडनली बिकेम अनकॉन्शियस एंड डाइड। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हो, वो जो है एक तरीके से जो हमारी दिल की धड़कन है वो एरेटिक हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई किसी वजह से, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है हार्ट का उसमें डिस्टरबेंस की वजह से होता है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, नस में ब्लॉकेज हो गया, तो इट कैन बी वन थिंग। तो वो ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी ये स्कूल में सीएमएस के बच्चे यस, को भी हाँ, तो इट इज़ नॉट हार्ट अटैक, जी प्रोबेबली वो रिदम डिस्टरबेंस की वजह से हुआ और उसके बहुत जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे जो मसल्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर और भी जगह पे, तो उसमें कुछ चैनल्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रिक करंट से उसके डिस्टरबेंस की वजह से ये चीज़ें होती हैं, तो वो फिजिकल एक्सर्शन की वजह से ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर अगर हम दे रहे हैं तो ये चीज हो सकती है इसके। अब देखिए, प्रेशर तो इट कैन बी इमोशनल स्ट्रेस, इट कैन बी फिजिकल स्ट्रेस, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एड्रेनालिन बढ़ रही है, उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकते हैं। तो साउंड की वजह से भी कई बार ट्रिगर हो जाते अच्छा। हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ये जो है इनको कॉमन मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर एरिथमियाज या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं। तो इनके डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, साउंड कैन बी अ ट्रिगर, फिजिकल एक्सर्शन कैन बी अ ट्रिगर, इमोशनल स्ट्रेस कैन बी अ ट्रिगर। तो वो किस वजह से है, सबके बहुत वैरायटी के होते हैं, ये तो डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। तो एक तो ये कारण है बहुत यंग में जो मैं बता रही हूँ, एक मिडिल एज है जैसे 30s 40s, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी हार्ट अटैक और इट कैन बी दिस थिंग ऑल्सो। तो उसमें भी जो हार्ट अटैक उनको हुआ है, तो जो डेथ हुई है वो इसी कारण से हुई है, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से भी ये जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है ये ट्रिगर हो जाता है, बिकॉज क्योंकि हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा सर्किट्स बन जाते हैं करंट्स के, तो उसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। तो क्या होता है कि कई बार जो जिम जाते हैं हाँ। यंग, तो वो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ इस तरीके की, तो उसमें मे बी स्टेरॉइड्स होते हैं। हाँ। तो वो जो है अपना एक्स्ट्रा पावर के लिए वो कुछ हेल्थ शेक या ड्रिंक्स लिए, तो उसकी वजह से मे बी एकदम से स्ट्रेस लेवल बॉडी के अंदर या फिर एड्रेनालिन हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो मे बी वो ट्रिगर होता है और अटैक के रूप में मे बी अरिदमिया हो गया या हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो भी है कि हमको जो अपनी कोई भी जैसे स्पेशली इस एक्सरसाइज की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, कभी भी हमको एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हमको कभी एक्सरसाइज या जिम स्टार्ट करना है तो पहले हमको धीरे धीरे करके अपनी एंड्योरेंस, अपनी लेवल्स जो है एक्टिविटी करने की बढ़ानी चाहिए। जब हम उस लेवल को पार कर ले उसके बाद फिर हमको स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। या अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन मेरा इसमें था कि क्या कोरोना वैक्सीन जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं इधर हार्ट अटैक के, तो इसके पीछे क्या वैक्सीन जो आई थी बीच में खबरें वो सही थी या क्या कारण था उसके पीछे का? देखिए, जो कोविशील्ड या कोरोना वायरस की आपकी वैक्सीन है वो वायरस से बनी है, उसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो वायरस को एटेन्यूएट करके बनाया गया है, तो जो वायरस के साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ कोर्स वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक कि सारे जो केसेस हो रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना वैक्सीन। कुछ केसेस में हो भी सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, बट उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो सारे जो चीज़ें हो रही है कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रही है ऐसा नहीं है। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई पहले से। पहले भी ये चीज़ें होती थी, पहले भी यंग पेशेंट्स ऐसे एक्सपायर होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। 40-50 की उम्र में ठीक है, एज पहले से कम हुई है हार्ट अटैक होने की हमारी लाइफ़स्टाइल हो बदलने की वजह से, बट केसेस पहले भी होते आए थे, लेकिन पहले इतना अवेयर नहीं थे लोग। न्यूज़ में पता नहीं चल पाती थी, हमारे पास मीडिया जो होता था वो केवल या तो टेलीविज़न न्यूज़ होता था या न्यूज़पेपर होता था। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम इस सब चीज़ें से खबरें एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में टाइम नहीं लगता। तो वो उसको अब कोरोना वैक्सीन से लिंक किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब चीज़ें कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रही हैं। अच्छा, तो जो ये डेथ रेट इसकी वजह से बढ़ा हुआ है भारत में, तो इसके पीछे लाइफ़स्टाइल हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, हम फिज़िकल एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, यूजुअली बैठे रहते हैं सारे टाइम, इतना वॉक नहीं करते हैं, तो वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफ़स्टाइल्स। तो डॉक्टर, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे यूथ को कुछ एडवाइस अगर देना चाहें कि वो बिल्कुल। अपने दिल को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, तो प्लीज़।
तो दिल को सेहतमंद रखने का एक सिंपल फंडा ये है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। बिल्कुल जो है लो फैट डेयरी डाइट, हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो सॉल्ट एंड प्रॉपर मील्स प्रॉपर टाइम पे लेनी है। एक्सेस फूड नहीं खाना है। डेली आपको 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी है किसी भी फॉर्म में। इट कैन बी डांस, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी एक्सरसाइज, जिमिंग, वॉट एवर you like. In whatever form, you should do 30 minutes of physical activity every day. Reduce your stress level with anything, music, dance, whatever you like, and stay happy in whatever possible ways. And one most important thing is avoid smoking and alcohol. थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो जैसा कि आपने सुना, और हम अब आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल का ख्याल रखना भी शुरू कर दें, क्योंकि आपको बता दूं कि भारत में 30% लोग ऐसे हैं जो हर साल इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करिए और अपने दिल का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत मंत्रा। नमस्कार।